हाय एवरीवन, दिस इज़ सुनीता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह हम सनराइज़ देखने के लिए बीच जा रहे हैं, बट इतनी ठंड है एंड इतना कोहरा छाया हुआ है कि सन को राइज़ होते हुए तो हमने नहीं देखा। बट एनीवे, सुबह सुबह समंदर किनारे यूं ही टहलना किसी नहीं पसंद है। इसमें है। ओह हाँ, आज का डेस्टिनेशन है जंजीरा फोर्ट। ये फोर्ट पानी के बीचों बीच है, इसीलिए हमें एक बोट राइड लेनी होगी। हम मुरुद बीच से 5 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, जहाँ एक फेरी पॉइंट है। मेरे पीछे है फेरी पॉइंट, हमें यहाँ जाना है। वो रहा फेरी पॉइंट। ये जा रही हैं फेरीज टू जंजीरा फोर्ट। फोर्ट के एंट्रेंस के दोनों साइड वॉल पे कुछ चित्र बने हुए हैं, 6 हाथी और एक शेर के। ये उनके उस टाइम के पैसे के मोहर होते थे, खरीदारी के लिए नहीं। ये ऐसे गेट पास जैसा यूज़ होता था। जो भी लोग बाहर जाते थे वो कॉइन वो लेके जाते थे। जब रिटर्न आते थे तो वो कॉइन उन्हें इन्हें दिखाना पड़ता था, तब जाके ही वो फोर्ट पे एंटर मार सकते थे उस टाइम पे। फोर्ट एंटर करते ही साइड पे एक टिकट काउंटर है, जहाँ से आपको एक टिकट खरीदना पड़ता है फोर्ट देखने के लिए। दैट इज़ 25 रुपीज़ पर पर्सन। जंजीरा फोर्ट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था। तकरीबन 500 साल पहले एक लोकल फिशरमैन राजा राम पाटिल अपने कोली समाज के साथ यहाँ बसने चले आए एंड उन्होंने अपने आप को यहाँ का हेड या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं राजा घोषित कर दिया। उस समय अहमदनगर में निज़ाम शाही डायनेस्टी का कब्ज़ा था। तब उन्होंने इस आइलैंड पे अपना कब्ज़ा करने के लिए अपने एक सिद्धी जनरल को यहाँ भेजा। लेकिन वहाँ कब्ज़ा करना उतना इजी नहीं था, क्योंकि एक तो ये आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, प्लस इसका एंट्रेंस भी ऐसा है कि वो दूर से नहीं दिखता। जब तक आप इसके सामने नहीं जाओगे, ऑलमोस्ट 12 मीटर जैसे सामने आप होगे, तब जाके आप इसका एंट्रेंस दे सकते हो। तो सिद्धियों ने मर्चेंट के डिस्गाइज में एंट्री करने की सोची एंड सरप्राइजिंगली उन्हें परमिशन भी मिल गया। देन शाम को उन्होंने पार्टी रखी एज अ थैंक यू पार्टी फॉर कोलीज। एंड जब सारे अल्कोहल पी करके पार्टी करते हुए धुत थे, तब उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और इस आइलैंड पे अपना कब्ज़ा कर लिया। तो अब इस आइलैंड पे सिद्धियों का कंट्रोल था। उन्होंने यहाँ पे ऐसा फोर्ट खड़ा किया जो कि इतना मजबूत था कि इसके बाद पोर्तुगीज़, ब्रिटिश एंड इवन मराठास इस फोर्ट पर कब्ज़ा नहीं कर पाए। इस किले की खास बात यह है कि यहाँ 2 फ्रेश वाटर रिजर्वायर है। तो चारों तरफ से खारे पानी से घिरे होने के बावजूद भी यहाँ के ये 2 मीठे पानी वाले तालाब में इतना पानी तो रहता ही था कि यहाँ के डे टू डे यूज़ के लिए नॉर्मल पानी हमेशा अवेलेबल रहता था और पानी के लिए फोर्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मीठा पानी वाला झील। दुश्मनों को किले से दूर रखने के लिए जंजीरा फोर्ट में करीबन 500 जितनी तोपें थी, जिनमें से कुछ अभी भी अच्छी सी रखी हुई है वहाँ पे। इस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी, जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट कैनन है एंड इस कैनन की शूटिंग रेंज है ऑलमोस्ट 18 to 19 किलोमीटर्स। इतने सालों बाद वैसे तो ये किला किसी खंडहर से कम नहीं दिखता है, बट इसकी दीवारें, स्पेशली बाहरी दीवारें, जो कि अभी भी मजबूती से खड़े हुए दिखते हैं। लोकल्स ने बताया कि फोर्ट की दीवारों के बीच में 5 चीज़ों को मेल्ट करके डाला गया है: गुड़, नमक, शीशा, चूना और समंदर की रेत। इसीलिए इतने सालों से समंदर के पानी की मार सहते हुए भी किले की दीवारें घिसे हुए तो दिखते हैं, बट अंदर का मटेरियल अभी भी वैसा ही है, अनडैमेज्ड। हमें बताया गया कि इस किले के 60 फीट नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज भी है, जिसे भुयारी मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो फोर्ट को मेनलैंड से कनेक्ट करता है। ये टनल इसलिए बनाया गया था कि अगर कभी चारों तरफ से हमला हो तो राजा और प्रजा इस टनल के थ्रू सेफली निकल पाए। फिलहाल टनल को ब्लॉक कर दिया गया है, बट इसका एग्जिट पॉइंट जो कि एक सामने वाले छोटे से गांव से निकलता है, वो हम फोर्ट से देख सकते हैं।
दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जंजीरा फोर्ट। यहाँ से आप पूरे किले के व्यू का लुत्फ़ उठा सकते हैं। Janjira Fort remained unconquered until it became a part of Indian territory after independence from British in 1947.